नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आपके लव राशिफल के बारे में तथा आपके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बताएं दोस्तों, आज का संदेश साधारण नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज हम उस शर्मीली लड़की के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पिछले 25 दिनों से आपके प्यार में तड़प रही है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके सामने आया है तो इसे केवल संयोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल की, आपकी कुंडली में बने गुप्त योग की, नए प्रेम और नए संबंध के संकेत की, और उस जबरदस्त खेल की जो अब आपके साथ होने वाला है। खुशखबरी का पहला संकेत। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को यह साफ साफ बता देना चाहता हूं, यह समय अब आपकी परीक्षा का नहीं, आपके पुरस्कार का समय है। बहुत लंबे समय से आपने अपमान सहा, धोखा सहा, प्रेम में टूटे, रिश्तों में छल्ले गए और कई बार तो आपने भगवान से भी सवाल किया। लेकिन दोस्तों, अब कुंडली में ऐसा योग बना है जो सालों में एक बार बनता है। बृहस्पति की कृपा, शुक्र का जागरण और चंद्रमा का विशेष गोचर आपके जीवन में नया प्रेम, नया संबंध और नई शुरुआत लेकर आ रहा है। नया प्रेम कैसे बनेगा? दोस्तों, ध्यान से सुनिए, यह बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। नया प्रेम जबरदस्ती नहीं आता, तंत्र मंत्र से नहीं बनता और ना ही किसी को छीन कर मिलता है। नया प्रेम तब आता है जब आपकी आत्मा तैयार होती है। और दोस्तों, आपकी आत्मा अब तैयार हो चुकी है। आपकी कुंडली में पंचम भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव आपस में ऐसा संबंध बना रहे हैं जिससे अचानक मुलाकात, पुरानी जान पहचान या सोशल मीडिया के माध्यम से एक नया रिश्ता शुरू होगा। वो कौन होगा? होगी। दोस्तों, यह सवाल हर किसी के मन में है। वह व्यक्ति आपको पहले से जानता होगा, बहुत समय से आपको देख रहा होगा और आपके दर्द को समझता होगा। यह कोई नया चेहरा भी हो सकता है या कोई पुराना रिश्ता जो समय के कारण दूर हो गया था। दोस्तों, पूर्व जन्म का अधूरा संबंध अब इस जन्म में पूरा होने वाला है। जबरदस्त खेल क्या है? अब ध्यान से सुनिए दोस्तों। यह थे कि यह हिस्सा बहुत गंभीर है। जब कुंडली में राहु और केतु सक्रिय होते हैं तो एक खेल चलता है। कुछ लोग आपके प्रेम से जलेंगे, कुछ लोग आपको गलत राह दिखाएंगे और कुछ लोग आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, अब शिव की कृपा आपके साथ है। जो आपके खिलाफ चाल चलेगा वही अपने जाल में खुद फंसेगा। बदनसीबी की रेखा कैसे मिटेगी? दोस्तों, हाथ की रेखाएं पत्थर पर खींची लकीर नहीं होती। जब विचार बदलता है, कर्म बदलता है और आत्मा जागती है तो किस्मत की रेखा खुद बदल जाती है। आज का दिन आपके जीवन का टर्निंग वन पॉइंट है। आज वीडियो ना देखने वालों के लिए चेतावनी। दोस्तों, मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन सच कहना जरूरी है। जो लोग इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे, मजाक समझेंगे या नजरअंदाज करेंगे, उनके लिए यह मौका कुछ समय के लिए टल सकता है, क्योंकि भगवान बार बार संकेत नहीं देते। सरल उपाय बिना तंत्र मंत्र। दोस्तों, आज रात सोने से पहले मां लक्ष्मी और भगवान शिव का ध्यान करें। एक दीपक जलाएं और मन में कहें, मैं प्रेम, सुख और सच्चे संबंध के योग्य हूं। बस इतना ही। अंतिम संदेश। दोस्तों, आपकी जिंदगी अब उसी दिशा में जा रही है जहां प्रेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा और आत्मा को शांति मिलेगी। याद रखिए, बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। जब आप बदलते हैं तो दुनिया खुद बदल जाती है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जो भ्रम, अविश्वास और मानसिक अंधकार आपके मार्ग को धुंधला करते रहे, अब वे एक एक करके पीछे हटने लगे हैं। यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है। यह केवल परिस्थितियों का बदलना नहीं है। यह आपके भीतर घट रही एक दिव्य क्रांति है, क्योंकि अब वह क्षण आ चुका है जब आपकी आत्मा की वर्षों से दबी हुई चुप पुकार सीधे ब्रह्मांड की शक्तियों तक पहुंच चुकी है। अब आपकी किस्मत में सूर्य की तरह तेज और चंद्रमा की तरह शीतल प्रकाश फैलने वाला है, क्योंकि अब शुक्र देव की विशेष कृपा आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। वह शुक्र जो केवल सौंदर्य और भोग का ग्रह नहीं, बल्कि आत्मबल, आकर्षण, नेतृत्व, प्रेम और धन के नए द्वार खोलने वाला ग्रह है। अब समय आ गया है। अब प्रतीक्षा समाप्त होती है। अब आपके कर्मों को गति देने स्वयं शुक्रदेव आ चुके हैं। शुक्रदेव का दिव्य स्वरूप और रहस्य,
वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र दैत्यों के गुरु हैं माने जाते हैं। लेकिन यही शुक्र देव देवताओं को भी सौंदर्य, संयम और विवेक का पाठ पढ़ाते हैं। शुक्र वह ग्रह है जो आपको बताता है कि आप स्वयं को कितना मूल्य देते हैं। यदि शुक्र मजबूत हो तो व्यक्ति का आकर्षण स्वतः बढ़ जाता है। लोग बिना कारण उसकी ओर खींचे चले आते हैं। और यदि शुक्र कमजोर हो तो सब कुछ होते हुए भी मन खाली, प्रेम अधूरा और जीवन बेरंग लगने लगता है। शुक्र देव ही हैं जो प्रेम को विवाह तक पहुंचाते हैं। टूटे रिश्तों में मिठास लौट आते हैं, दरिद्रता को वैभव में बदलते हैं और साधारण व्यक्ति को भी विशेष बना देते हैं। भीतर की ज्वाला, आत्मा का जागरण। अब जो परिवर्तन आपके जीवन में आ रहा है वह बाहर से नहीं, अंदर से शुरू हो चुका है। आपने महसूस किया होगा अचानक आत्मविश्वास बढ़ना, स्वयं के मूल्य का एहसास होना, किसी विशेष व्यक्ति का बार बार स्मरण आना, मन का अब पुराने दुखों में ना उलझना। यह सभी संकेत है कि आपकी आत्मा ने स्वयं को मुक्त करना शुरू कर दिया है। शुक्र की उगती किरणें अब आपके मन के तम को काट रही है। जो भ्रम, थकावट, अपमान या पुराने घाव थे वे अब शुक्र की आभा में झुलस कर समाप्त हो रहे हैं। शुक्र का राशि परिवर्तन। भाग्य का नया चक्र। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र देव हर माह राशि परिवर्तन करते हैं और हर राशि परिवर्तन के साथ वे किसी न किसी जातक के जीवन में नया अध्याय लिखते हैं। इस बार शुक्र का गोचर सिर्फ प्रेम या धन तक सीमित नहीं है। यह गोचर टूटे आत्मसम्मान को पुनः स्थापित करेगा, रुके हुए रिश्तों को गति देगा, लंबे समय से अटके विवाह प्रस्ताव को हरी झंडी देगा और आर्थिक संकट में फंसे व्यक्ति को अचानक सहारा देगा। यह वह समय है जब भाग्य मौन होकर नहीं बल्कि स्पष्ट संकेत देकर काम करेगा। शुक्र और कर्म भाग्य किसे मिलता है? ध्यान रखिए, शुक्र देव कृपा उन्हें नहीं देते जो केवल मांगते हैं। शुक्र कृपा करते हैं जिन्होंने प्रेम में धोखा खाया लेकिन कड़वाहट नहीं पाली, जिन्होंने अभाव में भी मर्यादा नहीं छोड़ी, जिन्होंने सब कुछ खोकर भी स्वयं को नहीं खोया। यदि आपने किसी का दिल सच्चे मन से चाहा, किसी के लिए त्याग किया, किसी रिश्ते को निभाने की कोशिश की, तो समझ लीजिए शुक्रदेव आपको देख रहे थे और अब वे आपके कर्मों का फल आपके ही पक्ष में मोड़ रहे हैं। प्रेम, विवाह और आकर्षण का महासंयोग शुक्रदेव का सबसे बड़ा वरदान है। प्रेम, लेकिन यह प्रेम केवल रोमांस नहीं, यह आत्मा का आत्मा से मिलन है, भाग्य का भाग्य से टकराना है और अधूरे जन्मों की कथा का पूर्ण होना है। इस समय कोई पुराना प्रेम पुनः संपर्क करेगा, कोई एक तरफा आभा प्रेम साकार होगा, कोई रिश्ता जो टूट चुका था फिर से सांस लेगा। विशेषकर वे लोग जिन्होंने बिना स्वार्थ प्रेम किया था, उनके लिए यह समय चमत्कारी सिद्ध होगा। धन, वैभव और जीवन की सुविधा। शुक्र केवल प्रेम नहीं, वैभव का भी स्वामी है। अब अचानक धनागमन, रुका हुआ पैसा मिलना, नया आय स्रोत खुलना, सौंदर्य मापा कलाकार की सापत्यता ई नागास मीडिया या ऑनलाइन कार्यों से लाभ, यह सभी योग शुक्र की विशेष दृष्टि से बन रहे हैं। यदि आप लंबे समय से कठोर परिश्रम कर रहे थे और फल नहीं मिल रहा था, तो अब फल मिलेगा और वह भी अप्रत्याशित रूप से। शुक्रदेव को प्रसन्न करने के गुप्त उपाय। अब सुनिए वह रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप चाहते हैं कि शुक्र की कृपा स्थायी बनी रहे, तो शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण करें, माता लक्ष्मी का ध्यान करें, सुगंध, स्वच्छता और सौंदर्य का सम्मान करें, किसी स्त्री का अपमान ना करें, प्रेम में छल ना करें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर के प्रेम को मरने ना दें। यह संदेश किन के लिए है? यदि आप यह वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो यह संयोग नहीं, यह संदेश उन्हीं के लिए है जो जीवन से थक चुके थे, जिन्हें लगा सब खत्म हो गया, जो चुपचाप रातों में रोए लेकिन किसी को बताया नहीं। शुक्रदेव ने आपकी वह चुप पीड़ा सुन ली है। अब जीवन में अंधकार नहीं, प्रकाश फैलेगा। अब संघर्ष नहीं, समाधान आएगा। अब अकेलापन नहीं, साथ मिलेगा। समापन, अब समय आ गया है। अब पीछे मुड़कर देखने का नहीं,
क्योंकि शुक्र देव की कृपा आपके जीवन की दिशा बदलने आ चुकी है। यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श करें तो इसे संकेत मानिए और विश्वास रखिए जो आ रहा है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज का यह वीडियो कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। आज जो शब्द आप सुनने वाले हैं वे केवल ग्रहों की चाल नहीं, बल्कि ईश्वर की उस गुप्त योजना का संकेत है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदलने वाली है। यदि आप यह वीडियो इस समय देख रहे हैं तो इसे संयोग मत समझिए, यह ईश्वरीय संकेत है। मित्रों, साल 2025 के अंत में 21 दिसंबर 2001 ऐसी तारीख बनकर आ रही है जो आने वाले नए साल 2026 की पूरी दिशा तय कर देगी, क्योंकि इसी दिन शुक्र ग्रह धनु राशि में प्रवेश करेंगे। और यह प्रवेश सिर्फ गोचर नहीं होगा, यह महाधनराज योग का निर्माण करेगा। शुक्र ग्रह का आध्यात्मिक महत्व। मित्रों, शुक्र केवल प्रेम और भोग का ग्रहण नहीं है। शुक्र है धन, वैभव, सौंदर्य, विलास, स्त्री, सुख, वाहन, संपत्ति और सबसे महत्वपूर्ण किस्मत का खुलना। जब शुक्र प्रसन्न होता है तो व्यक्ति को बिना मेहनत भी लाभ मिलने लगता है। और जब शुक्र धनु राशि में प्रवेश करता है तो यह केवल धन नहीं, बल्कि धर्म के साथ धन देता है। धर्म, भाग्य और ईश्वरीय मार्गदर्शन। मित्रों, इस राशि के स्वयं देवगुरु बृहस्पति की राशि है। धनु का अर्थ है सत्य का मार्ग, न्याय, धर्म और ईश्वर की सीधी कृपा। जब शुक्र जैसे भोग का ग्रह धनु जैसी धर्म की राशि में प्रवेश करता है तो धन का मार्ग भी पवित्र हो जाता है। यानी जो धन आएगा वह संघर्ष के बाद आएगा, लेकिन स्थायी होगा। जो सफलता मिलेगी वह ईर्ष्या से भरी होगी, लेकिन सम्मानजनक होगी। महाधन राजयोग का निर्माण। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, 21 दिसंबर 2025 को शुक्र धनु राशि में प्रवेश कर महाधन राजयोग बना रहे हैं। यह योग आकस्मिक धन लाभ, रुका हुआ पैसा, पैतृक संपत्ति, कोर्ट कचहरी के फैसले, व्यवसाय में अचानक उछाल बेता, नौकरी में प्रमोशन और सम्मान की वृद्धि के संकेत देता है। लेकिन मित्रों, यह योग हर किसी के लिए नहीं है। किन लोगों पर विशेष कृपा होगी? यह महाधनराज योग उन लोगों के लिए विशेष फलदायी होगा जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जो अपनों से ठगे गए, जिनकी अच्छाई का मजाक उड़ाया गया, जिन्हें इन कमजोर समझा गया, जिन्हें अकेला छोड़ दिया गया। यदि आपने भी कभी चुपचाप दर्द सहा है, बिना शिकायत किए आगे बढ़े हैं, भगवान पर भरोसा बनाए रखा है, तो उत्सव वीडियो आपके लिए ही है। युद्ध भूमि का समय और बजरंग बली का साथ। मित्रों, जीवन कई बार युद्ध भूमि बन जाता है। ऐसा लगता है चारों तरफ शत्रु है, कोई साथ देने वाला नहीं, हर रास्ता बंद है। लेकिन ऐसे ही समय में एक आवाज आती है। जब तुम खुद को अकेला समझो तो याद रखना, बजरंग बली तुम्हारे साथ है। जिस प्रकार हनुमान जी ने संकट में श्री राम के लिए समुद्र लांघा था, वैसे ही अब वे आपके जीवन की हर रुकावट को फांदने की शक्ति दे रहे हैं। आत्मा की छुपी वीरता का जागरण। मित्रों, आपकी आत्मा में एक वीरता छुपी हुई है, एक साहस जो अब तक सोया हुआ था, लेकिन अब बजरंगबली के आशीर्वाद से वह शक्ति जागृत होने वाली है। अब आप डरना छोड़ेंगे, चुप रहना छोड़ेंगे, अपने अधिकार के लिए खड़े होंगे। और यही कारण है कि जो लोग आपको कमजोर समझते थे, जो आपकी अच्छाई का मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग आपके सामने झुकते नजर आएंगे। रिश्तों का टूटना एक वरदान। मित्रों, इस समय कुछ रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, यह वह रिश्ते होंगे जो केवल स्वार्थ पर आधारित थे, जो आपके संघर्ष में आपके साथ नहीं थे। उनका टूटना दुख नहीं, मुक्ति का संकेत होगा। यह ईश्वर का संदेश है कि अब आपके जीवन से नकारात्मकता का बोझ उतर रहा है। जो आ रहा है वह संयोग नहीं। मित्रों, अब जो कुछ भी आपके जीवन में आ रहा है, नए लोग, नए अवसर, नए रास्ते, वह संयोग नहीं है, यह ईश्वरीय योजना है। आपने जो बीज आंसुओं से सींचे थे, अब वही फल बनकर आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में समाधान के संकेत। अब बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की। यदि आपका पैसा रुका हुआ है, पुरानी संपत्ति का मामला अटका है, परिवार में धन को लेकर विवाद है, नौकरी या व्यापार में रुकावट है, तो मित्रों,
अब समाधान के संकेत मिलने लगे हैं। शुक्र और सूर्य की युति आपको सम्मान, प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिरता के योग्य बना रही है। सूर्य देव की कृपा। सूर्य देव की कृपा से विपक्ष से मानक समाज में मान बढ़ेगा, आत्मविश्वास लौटेगा, नेतृत्व क्षमता जागेगी। अब आप भीड़ में खोए नहीं रहेंगे बल्कि पहचाने जाएंगे। 206 भाग्य परिवर्तन का वर्ष। मित्रों, नया साल 2036 आपके लिए केवल कैलेंडर नहीं बदलेगा या किस्मत की किताब बदल देगा। अब मेहनत रंग लाएगी, सही समय पर सही निर्णय होंगे और ईश्वर का साथ साफ महसूस होगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, प्रेम और संबंधों की बात करें तो जिन रिश्तों में दरारें थीं वे अब सुलझने लगेंगी। जो बातें दिल में रह गई थीं वे सामने आकर समाधान ढूंढेंगी। वैवाहिक जीवन में शांति और प्रेम का प्रवाह फिर से बहने लगेगा और परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में जो पुरानी समस्याएं आपको भीतर से कमजोर कर रही थीं उनसे धीरे धीरे मुक्ति मिलेगी। मन का भार हल्का होगा और आत्मविश्वास का था बढ़ेगा। इस गहराई को कोई और नहीं, केवल आप ही समझते हैं। और अब वही अंधेरा पीछे छूट जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड है कि आपकी इस यात्रा को आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदलने वाला है। अब आपके मन में स्थिरता आएगी। जो बेचैनी, जो भ्रम, जो उलझने आपको अंदर से कमजोर कर रही थी वे अब शांत होने लगी है। आपके विचारों में अब स्पष्टता का उदय होगा। आप जिन लोगों की नजर में अब तक कमजोर थे, सा वही लोग अब आपकी दृष्टि से दिशा मांगेंगे। नक्षत्रों की चाल अब आपके पक्ष में बदल रही है। ग्रहों की यह विशेष स्थिति इस बात का संकेत है कि अब आप जो भी निर्णय लेंगे वह सिर्फ आज का नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों का भविष्य रचने वाला होगा। इसलिए हर कदम सोच समझ कर रखें। अपने भीतर की आवाज को अनसुना ना करें, क्योंकि वही आपकी आत्मा की पुकार है। वही शक्ति है। जीवन में एक ऐसी खबर आने वाली है जो आपकी सोच बदल देगी, आपकी दिशा बदल देगी और आपकी किस्मत की चाल बदल देगी। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज जो बात हम आपसे कहने जा रहे हैं वह कोई आम बात नहीं है। आज जो शब्द आपके कानों तक पहुंचने वाले हैं वे केवल शब्द नहीं हैं,